चलिए, निर्देशांक ज्यामिति में हम पढ़ते क्या चीज है इसके बारे में समझ लेते हैं। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था 9th क्लास में कि एक अक्ष, इसको बोलते हैं y अक्ष, और एक क्षैतिज रेखा में जो होती है उसको बोलते हैं x अक्ष। यहाँ बीचों बीच होता है, इसको हम बोलते हैं मूल बिंदु। यहाँ जो होता है वो क्या होता है, 0 0 होता है। क्या होता है, 0 0 होता है। और उसके बाद ये जो होता है दाईं ओर की संख्याएं जो कटी होती है यहाँ पर हमारे पास 1 2 3 4 5 6, ये अनंत तक जाते प्लस इंफिनिटी तक। उसी प्रकार से ऊपर की तरफ समान दूरी पर जो ग्राफ बनता है 1 2 3 4 5, ये भी प्लस तक जाते इंफिनिटी तक। नीचे की तरफ जो बने होंगे 1 2 3 -1 -2 -3 -4 -5, ये भी माइनस अनंत तक जाएगा। और बाईं ओर जो होगा वो भी समान दूरी पर होगा, -1 -2 -3 -4 -5, ये भी जाएगा आपको अनंत। अब इसमें ध्यान से देखेंगे 4 खंड बने हुए, 4 खंड बने हुए हैं। पहले खंड को हम बोलते हैं प्रथम क्वाड्रेंट या चतुर्थांश, दूसरे का बोलते हैं सेकंड चतुर्थांश, तीसरा ये हो जाता है एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं थर्ड चतुर्थांश, और ये हो जाता है आपका फोर्थ चतुर्थांश या क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, ये चलता है एंटी क्लॉकवाइज। अब दोनों में ध्यान से देख लेते हैं। इसमें यह x वाला प्लस में है और y वाला क्या है, प्लस में है, तो हम इसको दोनों का जो साइन जो हो जाएगा वो प्लस प्लस का होगा। यानी कि यह जो x y ये दोनों प्लस प्लस का मतलब हो गया। इसका जो हम लोग इसमें बिंदु, कोई भी बिंदु इसके अंतर्गत आएगा, इस क्षेत्र में कोई भी बिंदु होगा वो क्या होगा, x और y का होगा, और x प्लस में होगा, y भी क्या होगा, प्लस में होगा। इस क्षेत्र में इस क्षेत्र में जो भी बिंदु आएगा वो क्या हो जाएगा, एक्स वाई के हमेशा फॉर्म में होते हैं, तो एक्स क्या है, माइनस में है, और वाई किस में है, प्लस में है। ये जब भी फॉर्म आएगा वो एक्स क्या हो जाएगा, जब पहला जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, माइनस में होगा, और दूसरा क्या हो जाएगा, प्लस में होता है। इसमें देखिएगा तो इसमें दोनों भी क्या है, एक्स भी माइनस है, एक्स कॉमा वाई का फॉर्म अगर देखे तो एक्स क्या है, माइनस में है, और वाई भी क्या चीज है, माइनस में है। मतलब ये दोनों जो होगा वो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। और ये जो हो जाए, एक एक्स क्या है, एक्स और वाई की बात करें तो क्या हो गया, एक्स कितना हो गया, प्लस में हो गया, और वाई कितना हो गया, माइनस में हो गया। ये बातें हमें याद रखना है। और यह आपको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें से। जैसे क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं वो देख लीजिए। क्वेश्चन होते हैं कि दो बिंदु 2,3 किस चतुर्थांश में स्थित है, किस चतुर्थांश में स्थित है, ये क्वेश्चन हो जाता है। अब ध्यान से देखिए, हम कैसे जानेंगे किसमें है। अगर हम इसको देखना है, अगर हल करना चाहे या इसको बनाना चाहे, 2,3 इसको देखते हैं, ये क्या है, किसमें है, कोई साइन नहीं है तो प्लस का 2 है, और इसमें कोई साइन नहीं है तो क्या है, प्लस का 3 है। अब देखिए दोनों में प्लस कहाँ है, दोनों में प्लस कहाँ है, तो हम देखते हैं कि फर्स्ट में क्या है, दोनों में प्लस है, तो इसका जवाब हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट, प्रथम चतुर्थांश। ये किस में स्थित है, प्रथम चतुर्थांश में स्थित है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में स्थित है। अगर यही दूसरा क्वेश्चन अगर उठा लें कि अगर होता -3,2, तो अगर हम इसको बनाते किसमें है अवस्थित है, ये माइनस में है, और ये किसमें है, प्लस में। अब देखिए ये किसमें है, किसमें है, माइनस और प्लस। ये देखिए एक माइनस और दूसरा क्या है, प्लस, इसको हम क्या बोलेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में स्थित है।
इसी प्रकार से अगर ये दोनों माइनस में होते, दोनों क्या होते हैं, माइनस में होते, तो किस में हो जाता, ये दोनों माइनस नेगेटिव होता तो आपको थर्ड में हो जाता। और उसी प्रकार से एक प्लस में और दूसरा क्या होता, माइनस में हो जाता, ये किस में हो जाते हैं, चौथे चतुर्थांश में स्थित हो जाते हैं। ठीक है, तो इतनी बातें याद रख लेना। एक चीज और याद रख लेनी है इसमें, कोई भी एक्स और वाई दो बिंदु है, इससे एक और ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं कि एक्स को क्या कहते हैं और इसको वाई को क्या कहते हैं। तो हमेशा याद रखिए, एक्स को बोलते हैं, एक्स को भुज कहते हैं, एक्स को क्या बोलते हैं, भुज बोला जाता है। और वाई को क्या कहा जाता है, कोटि कहा जाता है। वाई को क्या कहा जाता है, कोटि कहा जाता है। ये बात आपको याद रखनी है, एक्स को क्या बोलते हैं, भुज, और वाई को बोलते हैं कोटि। अब क्वेश्चन इसमें कैसे पूछे जाते हैं ये भी देख लीजिए। क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि 2,3 में भुज कौन है, भुज कौन है, अब ये बताना है। इस जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं तो इसमें कौन होगा, तो याद रखिए पहला एक्स वाला है और दूसरा क्या है, वाई वाला है। तो एक्स वाला क्या होता है, भुज होता है, यानी भुज कौन हो जाएगा, भुज हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसके लिए एक सूत्र याद रखिए। आज हम देखते हैं ना कि जब भी कोई चीज जैसे चिवड़ा कुटाता है तो कैसे कूटा जाता है, तो पहले उसको क्या करते हैं, भूनते हैं। चावल को क्या करते हैं, पहले जो भी हम धान ले जाते हैं उसको भूनते हैं। तो भूनने मतलब पहले हम क्या करते हैं, भूनते हैं, यानी पहले एक्स और उसके बाद वाई, उसके बाद वाई को क्या करते हैं, कूट देते हैं। क्या करते हैं, कूट देते हैं। पहले भूनते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, कूटते हैं। और एक्स पहले होता है, उसके बाद क्या होता है, वाई होता है। तो एक्स को भूजते हैं, वाई को कूटते हैं। तो इस बात से भुज फॉर एक्स मतलब भुज, और कूट पर कोटि, कूट पर क्या कर याद रखेंगे, कोटि। तो पहले एक्स यानी कि पहले एक्स होते हैं और दूसरा क्या होता है, वाई, यानी कि पहले भुज होता है उसके बाद क्या होता है, कोटि होता है। इतना नोट कर लीजिए। हो गया। चलिए आगे देखेंगे। अब इसमें हमें सीखना और क्या है, इस चैप्टर में हमको पढ़ना क्या क्या, ये सीख लेते हैं। इस चैप्टर में हमें और चीजें पढ़नी है, वो है कि इन दोनों, मान लीजिए जैसे हम ग्राफ बनाते हैं,
तो हम कहते हैं कि बिंदु, जैसे हम एक ग्राफ बना के देखते हैं, जैसे एक बिंदु हम ले लेते हैं एक्स सॉरी, ऐसी बॉक्स बिंदु जब हम ग्राफ में पढ़ते हैं, ये एक्स होता है, ये क्या होता है, वाई होता है या कुछ होता है। अगर इसमें लिखा होता है 1,2 और ये 3,5 हो, इस तरह की चीजें, 1,2 एक्स क्या हो गया 1 और वाई क्या हो गया 2, एक बिंदु यहाँ मिल जाती है। दूसरी एक्स क्या हो गया 3 और वाई 5, एक्स 3 और वाई क्या हो गया 5, ये और यहाँ। अब ध्यान से देखो, यहाँ से यहाँ की बीच की दूरी, ये दूरी क्या होगी यही ज्ञात करें, यानी दो बिंदु हो गए, यह क्या हो गया एक्स और यह क्या हो गया वाई का बिंदु हो गया। इन दोनों एक्स वाई हो गया, एक्स वाई और एक्स कोमा वाई, ये दो चीजें हो गई। अब इन दोनों के बीच की दूरी क्या होगी, इसी चीज को ज्ञात करना होता है इस चैप्टर में। इसमें हम यही सीखते हैं कि इन दोनों के बीच की दूरी क्या होगी, कितनी दूरी पर यह अवस्थित है। ऐसे तो हमें मालूम है ये 2 है और ये 1 और कॉमा 2 के बिंदु है, लेकिन इसमें अलग अलग दूरियां क्या होगी, इसी चीज को हमें इसमें सीखना है, और उसे बोलते हैं दूरी सूत्र। उसे क्या बोलते हैं, दूरी सूत्र बोलते हैं। देखिए कैसे दूरी सूत्र क्या होता है। दूरी सूत्र, जैसे कि यह x है तो एक 2 बार x और x y हो जाएगा, तो इसको हम x1 कर देंगे, इसको क्या कर देंगे y1 कर देंगे, और इसको हम क्या कर देंगे फिर से बड़ा कर देंगे। मान लीजिए यह 2 बिंदु हो गए, इसको हम मान लेते हैं यह है x और यह क्या है x 1 है, तो इसका हम कर सकते हैं x2 कर सकते हैं, x1 और x2 कर देंगे, कॉमा इसको हम y1 कर देंगे और यह क्या कर देंगे कॉमा y2 कर देंगे। इससे बनता है यह बीच की दूरी, बीच की क्या होगी दूरी। तो इसको हम बोलते हैं, इसको जो सूत्र बनाया गया है बना है उसको हम बोलते हैं दूरी सूत्र, दूरी सूत्र। और होता क्या चीज है, दोनों के बीच की दूरी कैसे निकाली जाती है, तो होता है फॉर्मूला होता है इसका √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है दूरी सूत्र। इसको हम बोलते हैं दूरी सूत्र। तो ये बात याद कर लेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस y1 का सॉरी y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर हो जाता है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, गलत नहीं होगा, हम ऐसे भी इसको लिख सकते हैं कि x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं। लेकिन आपके एनसीईआरटी के अनुसार यही फॉर्मूला बनाया गया है, इसी फॉर्मूला को हम विशेष रूप से ध्यान रखें, नोट करें। चलिए देखते हैं, अब ये बना फॉर्मूला के, ये फॉर्मूला बना कैसे है इसको सीख लेते हैं। ये जो हमारा फॉर्मूला बना कैसे है इसको देख लेते हैं। चलिए, जैसे एक ग्राफ बनाते हैं, ये हमारा y होता है, y डैश x डैश और ये x होता है, ये मूल बिंदु होती है।
मान लेते हैं यहाँ कुछ संख्याएं बनी हुई है, 1 2 3 4, इसी प्रकार से यहाँ भी बनी हुई है। एक दो तीन, -1 -2 -3 0, -1 -2 -3 -4। अगर देख लेते हैं कोई बिंदु 1 1, मान लेते हैं इसके सामने और ये जाकर के इसके सामने, एक बिंदु यहाँ है और दूसरे बिंदु 3 3 है। ग्राफ की कॉपी में हम इसको देखेंगे तो ज्यादा समझ में आती है। यहाँ एक बिंदु है। अब ध्यान से देखिए इन दोनों के बीच, अब इस बाकी को हम मिटा देते हैं, ध्यान से देखिए हमें दो बिंदु मिल गई और हमको निकालना है इन दोनों के बीच की दूरी। हमें निकालना है इन दोनों के बीच की दूरी। कैसे निकालेंगे, कैसे फॉर्मूला बना होगा? पहले इसका मान लिख लेते हैं। यह हमारा क्या हो जाएगा, x1 हो जाएगा और y1 हो जाएगा, और यह क्या हो जाएगा, ये बीच की दूरी थोड़ी सी बता दें और इसको अभी रखते हैं। अब पहले इसको 90 डिग्री बनाते हैं। अब इसको अगर ये सीधी सी रेखा खींचे कहाँ तक, अंतिम तक, इसके सामने तक खींचे तो ऐसे एक ग्राफ बनेगा और यह इसके सीधा 90 डिग्री का एंगल होगा। क्या होगा, 90 डिग्री का एंगल लेके जाए। अब ध्यान से देखिए यहाँ एक क्या बन गया, समकोण त्रिभुज बन गया। क्या बना, समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज एक 90 डिग्री है तो यह सामने वाला जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। और इस कोण से बात करें तो ये हमारा लंब हो जाएगा, और इसकी बात करें तो ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आधार। और इसके लिए जो बेस दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, ये देख लीजिए, x1 y1, और यह क्या है, x2 y2, x2 y2 दिया गया है। अब देखिए x1 y1 x2 y2 ये दिया हुआ है। अब यह कर्ण निकालना, तो हम लोग जानते हैं कि अगर आधार क्या गलत है, क्या है, आधार दिया गया है x1 y1 और लंब दिया गया है x2 y2, और हमें निकालना है कर्ण। तो कर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, अब व्हाट, यानी पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर, अब ध्यान से देखो इन दोनों में, इन दोनों का क्या करते हैं, x1 और y1 है, इसी फॉर्मूले से इसको, तो कर्ण का सूत्र क्या हो जाएगा आपको, कर्ण का, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, कर्ण का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर हो गया, या कर्ण बराबर रूट अंडर लंब क्या है, ये देखो x2 कॉमन y2 का स्क्वायर, अब प्लस ये क्या हो गया आपको, x1 y1 का होल स्क्वायर। जब दोनों एक ही में है और दोनों क्या है, यहाँ कोई सिंबल नहीं, तो एक x को सामने करेंगे और y को करेंगे, तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यही आपका फॉर्मूला बना हुआ है, यही आपका दूरी सूत्र हो गया। तो नोट कर लेंगे 7 चैप्टर।
ये बेसिक करा रहे हैं, उसके बाद कंप्लीट कर लो, उसके बाद चैप्टर चलेंगे। हो गया? चलिए, अब देखते हैं ये दूरी सूत्र तो हमको समझ में आ गया कि बना कैसे है। अब हमें देखना है कि इस दूरी सूत्र पर कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, प्रश्न कैसे आते हैं और कैसे बनाए जाते हैं, इसको देख लेना है। ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन हो गया मेरा कि बिंदु 2,3 और 1,0 के बीच की दूरी ज्ञात करें। यह हमारा क्वेश्चन हो गया कि बिंदु 2,3 और 1,0 के बीच की दूरी ज्ञात करें। अब देखो बनाते कैसे, कैसे करेंगे इसको हल, तो हल लिखना अनिवार्य है। अब देखो पहला बिंदु, इसको हम क्या करेंगे, पहले को हम मानेंगे x1, ये हमारा x होता है, यह y, ये हमेशा याद रखें, ये x होता है, ये क्या होता है, y होता है, ये x होता है और y यह क्या होता है, y। पहले भुज और उसके बाद कूट होता है, कोटि होता है, तो भुजी और कोटि। तो x1 कितना हो गया 2, और x2 कितना हो गया, तो x2 ये है, x2 आपको क्या है, ये है, तो 1 हो गया। और y1 कितना हो गया, इसको y1 बोलेंगे, बराबर 3, और y2 कितना हो गया, यहाँ इसको हम बोलेंगे y2। पहले को x1 बोलेंगे, इसके दूसरे के प्रथम भाग को x2 बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, y1 बोलेंगे, इसको हम क्या कहेंगे, y2 कहेंगे। ये बातें हमेशा याद रखना है, और सिंबल के साथ, सभी प्लस में है तो सभी प्लस में हमने लिखा हुआ है। अब दूरी, दूरी बराबर क्या हो जाएगा, सूत्र लिखेंगे, क्या होता है सूत्र, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर। अब देखो रूट अंडर x2 कितना है, 1 है, और कितना घटाओ 2 का होल स्क्वायर जोड़, अब इसमें क्या हो गया, x2 कितना है 2 घटाओ 3 का होल स्क्वायर। अब घटाइएगा, एक में 2 में से घट यहाँ जाएगा, 1 में से 2 घटेगा तो -1 का होल स्क्वायर। अब प्लस ये भी क्या हो गया, -1 का होल स्क्वायर। -1 का होल स्क्वायर यानी कि -1 गुना -1, तो एक माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, एक एकम एक यानी कि प्लस का 1 आ गया, तो यहाँ क्या आ गया हमारा, रूट अंडर 1 आ गया। प्लस इसका भी वही है, क्योंकि इसका भी प्लस है, एगो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आंसर क्या होगा, √2। अब √2 का कोई वर्गमूल नहीं निकलता, डिफिनिट वर्गमूल नहीं होता है, तो यही हमारा आंसर हो गया। √2 क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। इन दोनों के बीच की दूरी कितना है, √2 इकाई है।
अगर दूसरे क्वेश्चन की तरफ अगर चले, एक और क्वेश्चन उठा लेते हैं। एक माइनस वाला हो जाएगा 4,5 4,5 एक बिंदु हो गया और हो गया -3,2 ये एक बिंदु हो गया। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है। अब ध्यान से देखेंगे क्या ऐसे ज्ञात करेंगे, क्या होगा इसके बारे में। तो हम अगर हल करेंगे x1 बराबर, ये पहला x1 हो गया 4, x2 बराबर, ये दूसरे का प्रथम भाग क्या हो जाएगा x2 हो जाएगा -3, y1 बराबर प्रथम भाग जो होता है वो क्या होता है y, और y2 बराबर, तो ये हो गया। अब आपको इतनी बातें याद रख लेनी है। कौन x2 x1, यहाँ अगर समझ में आ गया तो आगे कोई दिक्कत नहीं। दूरी सूत्र से ठीक है। प्रथम भाग को हम बोलते हैं x1 बोलते हैं, और इसको बोलते हैं x2 कहते हैं, और यह क्या होता है y1 होता है, और यह क्या होता है y2 होता है। याद पहले x उसके बाद y, पहले x उसके बाद y, दो बार है x y, दो बार नहीं लिख सकते, इसलिए पहले को x1 कर देंगे और x1 और y1 कर देंगे, इसको x2 और y2 कर देंगे। तो अब x1 क्या है 4 है तो लिख दिए, x2 क्या है -3 है, y1 कितना है 5 है, और y2 कितना है 2 है। इतनी बातें हम पहले लिख लेंगे। हल करें, इसको हम आगे बढ़ाएंगे दूरी सूत्र से। दूरी सूत्र से, अब दूरी सूत्र से क्या हो जाता है, दूरी बराबर √अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। जब इसको हम सॉल्व करेंगे x2 कितना, अब इसमें से देखें x2 क्या है -3, अब -4 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 2, और कितना है 5 का होल स्क्वायर। जब इसको हल करेंगे तो ये दोनों माइनस में तो जुड़ जाएगा, 4 को 3 को हो जाएगा 7 को, तो हो जाएगा -7 का होल स्क्वायर प्लस, अब यह 2 में से 5 घटेगा तो -3 आएगा, क्या आएगा -3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो जब भी यहाँ माइनस लगा हो और स्क्वायर करना हो तो हमेशा वो प्लस नहीं आता है, तो 7 क्या हो जाएगा 7 7 49, और 3 का हो जाएगा 3 तिया 9, स्क्वायर करेंगे 3 गुणा 3, 3 तिया 9 और 7 7 49, दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 58। 58, और 58 का कोई रूट डेफिनेट रूट नहीं होता है, तो √58 हो जाएगा। 19 तिया 58, 57 होता है। अगर 58 का गुणनखंड निकाल के देख लेते हैं एक बार, 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 9 29, भाई संख्या नहीं कटेगी, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, √58 ही हमारा आंसर होगा। हाँ ये सब नोट करते चलिए।
ठीक, चलिए ये तो सिंपल था। एक और इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें, वो क्या होता है उसको देख लेते हैं। ये तो आपके बुक में दिए गए हैं 3-4 क्वेश्चन 7.1, उसको आप देख करके बनाइएगा, नहीं आएगा तो फिर उसको सॉल्व कर लेंगे कल। एक और इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है, और वो क्या होता है वो देख लेते हैं। पूछता है, कहता है क्वेश्चन कि 3,4 बिंदु, पहले शुरू कर देते हैं बिंदु से 3,4 मूल बिंदु से कितनी दूरी पर स्थित है, या इसको इस तरह से भी लिख सकते थे, मूल बिंदु से 3,4 के बीच की दूरी ज्ञात करें। बात समझना है कि इसमें हमेशा एक ही बात दिया रहता है, वो दिया रहता है, एक बिंदु दिया रहता है और दूसरी बात मूल बिंदु लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है? मूल बिंदु लिखा रहता है, और एक क्या लिखा रहता है? एक बिंदु दिया रहता है। सब कहता है बीच की दूरी, तो हम तो कंचक्कर में पड़ जाते हैं कि हमको दूरी निकालने के लिए दो चीज चाहिए, दो बिंदुओं का होना जरूरी है, और देख रहे हैं कि एक ही बिंदु दिया हुआ है, तो यहाँ एक छुपा हुआ रहता है, यह मूल बिंदु। हमेशा याद रखो, अभी कुछ देर पहले हमने बताया था कि यहाँ क्या होता है, बीच का सिंबल जो होता है वो क्या होता है? मूल बिंदु होता है, इसको बोलते हैं मूल बिंदु। और यह क्या होता है? 0,0 होता है। यही बात आपको याद रखना है। यानी हम इसको हल करने के लिए, ऐसे आसान तरीके हैं हल करने के लिए, हम बता देते हैं, पहले दोनों तरीका बता देते हैं, लॉन्ग और शॉर्ट। मूल बिंदु अगर हल करना चाहे तो हम लिखते हैं, माना कि या मूल बिंदु बराबर 0,0 और दिया गया बिंदु बराबर, यह दूसरा बिंदु बराबर क्या हो जाएगा? हम इसको कह सकते हैं, इसका नाम रख देंगे x1 y1 और x2 y2 बराबर कर देंगे 3,4। जब हम इसको सूत्र में डालेंगे, यानी x1 बराबर अगर करें तो क्या आएगा हमारा? 0। x2 बराबर करें तो क्या आएगा? 3। और y1 बराबर करें, y1 किसके है? 0। और y2 क्या है? 4 है। अगर हम इसको दूरी सूत्र से हल करते हैं, किससे? दूरी सूत्र से, तो क्या हो जाएगा? रूट अंडर x2 का होल स्क्वायर, x2 माइनस y1 x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 क्या है? 3 घटाओ 0 का होल स्क्वायर और प्लस 4 घटाओ 0 का होल स्क्वायर। यानी कि अगर सही से देखिए तो 3 का स्क्वायर और जोड़ 4 का स्क्वायर हो गया, यानी 3 किया 9 और प्लस 4 का 16। 16 9 कितना होता है? 25, और 25 का वर्गमूल कितना होता है? 5। ये हमारा आंसर हो गया। इतना लंबा हम लोग करते हैं, लेकिन इसको हम आसान तरीके से भी बना सकते हैं। एक सूत्र होता है, अगर इतना नहीं करना, क्योंकि यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसके लिए हम बना सकते हैं, कह सकते हैं, सूत्र बना सकते हैं, लिख लीजिएगा, मूल बिंदु से बीच की दूरी, या मूल बिंदु से किसी भी बिंदु के बीच की दूरी, मूल बिंदु से बिंदु की बीच की दूरी बराबर x1 स्क्वायर प्लस y1 का होल स्क्वायर। यही हमारा सूत्र हो जाएगा।
दोनों का क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना। नोट कर लेंगे। हो गया। चले आगे। अब ध्यान से देखिए, एक टॉपिक और देखेंगे, वो टॉपिक है संरेख बिंदु। मनीष कुमार को सुनाई दे रहा है? संरेख बिंदु, या संरेखी रेखाएं, ये संरेखी रेखाएं है क्या चीज, इसके बारे में समझ लेते हैं। इस संरेखी रेखाओं में तीन बातें होती, तीन बिंदु दिया होता है। जैसे मान लेते हैं ये दिया है x1 y1, एक और बिंदु दिया है b x2 y2, और बिंदु c दिया है, बिंदु c दिया है x3 y3। तीन बिंदु दिए जाते हैं और यह बताना होता है कि ये रेखाएं संरेखी रेखाएं हैं या नहीं। अब देखिए कैसे बताते हैं संरेखी मतलब, अब कैसे होता है संरेखी का मतलब क्या होता है। इसका अर्थ होता है सबसे बड़ा कोण या दूरी, सबसे बड़ी दूरी, सबसे बड़ी दूरी बराबर दो दो दूरियों का योग, दो दूरियों का योग। ये बात यार, सबसे बड़ी दूरी जो होता है शेष दो दूरी का
योग नहीं, यहाँ शेष लिख देंगे तो ज्यादा शेष 2 दूरियों का योग हो जाएगा, ये सूत्र। अर्थात ए बी, अब इसमें निकालते क्या चीज है ये देख लीजिए। पहले ए बी की बीच की दूरी निकालते हैं, ए बी के बीच की दूरी निकालते हैं, उसके बाद ए बी के बाद बीसी की बीच की दूरी निकालते हैं, बीसी के बीच की दूरी निकालते हैं, बीच की दूरी ज्ञात करते हैं, और उसके बाद बचेगा एसी। क्या बचेगा? एसी के बीच की दूरी हम लोग ज्ञात करते हैं। तीनों दूरी निकाल लेंगे और देखेंगे कौन बड़ी है। जो बड़ी होगी वो फर्स्ट साइड रखेंगे, जो बच जाएगा उसके दूसरे साइड रखेंगे, और दोनों को इसको जोड़ करके देखेंगे। अगर इनके दोनों बराबर बराबर हो जाएंगे तो लिखेंगे ये संरेखीय रेखाएं हैं, और बराबर नहीं होंगे तो हम कहेंगे ये संरेखीय रेखाएं नहीं। बात समझ में आई? नोट कर लीजिए इसको। चलिए देखते हैं क्वेश्चन कैसे बनते हैं। चलिए क्वेश्चन कैसे बनते हैं इसको देखते हैं। ये सारे सूत्र याद रखने हैं। क्वेश्चन का है दूरी का सूत्र प्रयोग करके बिंदु ए बराबर 1,5 बी बराबर 2,4 सी बराबर 3,3 संरेखीय रेखाएं हैं। यह संरेखीय है, संरेखीय है। यह हमें क्वेश्चन सिद्ध करना होता है कि दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताना है बिंदु 1,5, 2,4 और 3,3 संरेखीय है या नहीं। अब देखिए कैसे बनाते हैं। हमें याद कर लेना है 3 बिंदु। ए बराबर क्या है? 1,5, बी बराबर 2,4, सी बराबर 3,3, 3,3। अब ध्यान से देखिए, अब हमें पहले निकालना है ए बी। अब दूरी सूत्र 3 बार निकालना है, इसलिए ए बी के बीच की दूरी, बीच की दूरी। अब देखो सूत्र याद रखना है, ए बी के बीच की दूरी मतलब इन दोनों के बीच में, तो या x1 हो जाएगा या x2 या y1 या x2। तो x1 बराबर कितना हो जाएगा 1, और x2 बराबर हो जाएगा 2, y1 बराबर हो जाएगा 5 और y2 बराबर हो जाएगा 4। तो क्या सूत्र हमारा क्या हो जाएगा? दूरी बराबर हो जाएगा रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इसके आगे हम बनाएंगे, इसको सॉल्व करेंगे।
x2 यानी 2 घटाओ 1 का होल स्क्वायर अब प्लस 4 घटाओ 5 का होल स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1 का स्क्वायर अब प्लस माइनस 1 का होल स्क्वायर यानी कितना हो गया, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और इसका भी प्लस 1 ही होता है, तो एक उपाय हो जाएगा √2 हो जाएगा, 1 बन गया। तथा ए बी तो निकाल लिए, अब हम निकालते हैं बी से सी की, बी सी के बीच की दूरी, बीच की दूरी के लिए x1 क्या हो जाएगा, अब इन दोनों के x1 ये हो जाएगा और x2 ये हो जाएगा। x1 बराबर 2 और x2 बराबर 3, y1 बराबर 4 और y2 बराबर हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो दूरी बराबर कितनी हो जाएगी, √अंडर। अब ये सूत्र तो याद है, सूत्र लिख लेंगे। हम क्या कर सकते हैं, दूसरे में से पहले घटा 3 घटा 2 का होल स्क्वायर लिख देंगे, अब प्लस 3 घटा 4 का होल स्क्वायर। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 में से 3 गया, 1 का स्क्वायर और प्लस माइनस 1 का होल स्क्वायर। जब ये देखेंगे तो दोनों क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 और जोड़ 1 यानी कि कितना हो जाएगा, ये भी √2 आ जाएगा, ये भी कितना आ जाएगा, √2 आ जाएगा। और तीसरी है, तीसरा पॉइंट इसको बनाते हैं यहाँ एसी, एसी के लिए, एसी के लिए x1 बराबर AC, ध्यान रखो A और C इन दोनों के बीच में बात करना है। तो यह आपका x1 हो जाएगा, x1 बराबर 1 और x2 जो हो जाएगा इसका पहला भाग x2 हो जाएगा, y1 बराबर 5 और y2 बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये बातें हमें याद रख लेनी है। अब दूरी बराबर कितनी हो जाएगी निकाल लेते हैं, तो 3 में से 1 घटा लेंगे, सूत्र याद होगा तो सूत्र लिखेंगे और घटा के स्क्वायर कर देंगे, और 3 में से 5 को घटाएंगे, 3 में से हम क्या घटाएंगे, 5 को घटा के स्क्वायर कर। अब 3 में से ये घटा तो 2 का स्क्वायर, अब प्लस इसमें से घटा तो भी ये क्या होगा, -2 का स्क्वायर। तो कितना हो गया, 2 का स्क्वायर 4 और 2 का स्क्वायर 4, 4 4 कितना हो गया, 8 वो हो गया, √8। इसको बोलते हैं 2√2 बोलते हैं, 8 को क्या बोलते हैं, 2√2 बोलते हैं। ये बातें हमें याद रखना। अब देखो संरेखी है या नहीं, इसकी जांच करने के लिए हम क्या करते हैं, जांच करने के लिए संरेखी अगर होती तो क्या होती, संरेखी के लिए क्या होता, संरेखी के लिए अब देखो सबसे बड़ा कौन है, 2√2 है, सबसे बड़ा कौन आ गया, ये क्या है, √2 और ये √2 है। हम लिख सकते हैं सबसे बड़ा, अभी हमने कुछ सूत्र पढ़े थे कि संरेखी सबसे बड़ा था, यानी कि 2√2। अब ये वैल्यू किसका आया है, AC के लिए आया है, तो हम कह सकते हैं AC बराबर AB प्लस AB प्लस BC। ये √2 है और ये कितना है, √2 जोड़ √2। देखो यहाँ भी √2 आया है भाई लोग, यहाँ √2 है और यहाँ भी एक और आया था, यहाँ भी √2 आया, तो 2 √2। अब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये तो 2√2 है ही और एगो √2 कितना हो गया, 2√2। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ दोनों बराबर है, जब दोनों बराबर है तो लिखेंगे इसका यह संरेखी है, यह संरेखी है। अगर नहीं बराबर होता है तो हम लिखेंगे संरेखी नहीं है।
हो गया। तो इतना रखेंगे अब सबको, और बाकी अगले दिन, ठीक है। कोई दिक्कत? मनीष कुमार, क्या विकास, कोई दिक्कत? ठीक। ऐसे 24 घंटे बाद फिर इस वीडियो को आराम से देख सकते हैं अपने एथी पर, आईडी पर जो भी है उस पर जाके देख सकते हैं, कल 8 बजे के बाद से। हो गया? कोई दिक्कत? फ्रेश दिखाई दे रहा है? फ्रेश दिखाई दे रहा है? आवाज कट के नहीं ना जा रहा? वही ठीक है। बाकी लोग को बोल दीजिएगा जो जुड़ना चाहे। ठीक है, कल से और सब्जेक्ट भी पढ़ाइए, साइंस वगैरह भी होगा। ठीक।